हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपी टेट के 2023 के सिलेबस पे। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट, कितने कितने नंबर और कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, और उसमें से हम कितने क्वेश्चन सही कर दें जिससे हमारा आराम से निकल जाए। क्योंकि इस बार हो सकता है सिलेबस में थोड़ा चेंज हो रहा है, तो अभी सुपर टेट का 7% जुड़ रहा था, और अकेडमिक हमारा 10-10%, BSc BTC और हाई स्कूल इंटर का 10-10%, 40% इधर से लिया जाता था और 60% सुपर टेट से लिया जाता था। 100% लेके हमारा गुणांक बनता था, गुणांक को उठाया जाता था, फिर उसमें जो सॉर्ट आउट होता था, कट ऑफ जाती थी, उसके अंडर में जो आता था उसी का सिलेक्शन होता था। लेकिन इस बार कुछ चेंज होने वाला है। चेंज ये होने वाला है कि अभी 60% सुपर टेट का था, वैसे ही हो सकता है सरकार अभी मंत्रणा कर रही है कि टेट का जो टेट हमारा होता है, टेट, उसका 25% लिया जाए। अभी 60% उसका, 25% इसका, यानी 85% इन सबसे हो गया। अब बचा हमारा कितना, 15%। तो 15% किस तरह से उनका बंटवारा किया जाएगा, 15% का क्या होगा क्या नहीं। बहरहाल ये क्लियर है कि यूपी टेट इस बार आपकी शिक्षक की जो भर्ती आएगी उसमें बहुत बेहतरीन रोल निभाने वाला है। क्योंकि अभी तक लोग कहते थे बस पास कर लो हो जाएगा, अब वो पास करने वाला काम खत्म, क्योंकि पास करने वाली वैल्यू। चलिए तो देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले ये प्राथमिक स्तर का है सर सिलेबस, जिसमें आपको समय मिलेगा 2.5 घंटा यानी 150 मिनट। इसी में आपको करना होगा। विषय रहेंगे आपका बाल विकास शिक्षण विधि, यानी जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, उसके आएंगे आपके 30 क्वेश्चन। अब 30 क्वेश्चन में कुछ नहीं तो आपको मिनिमम कम से कम 21 क्वेश्चन तो इसमें आराम से करने ही है। ये आप कर भी लेंगे, हमें पता है। और ये 30 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अगर आप 21 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप 21 नंबर होंगे। यहाँ 25 का 25 आ गया। अब ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ द्वितीय भाषा, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू आती है। इन तीनों में से एक आपको लेनी होती है। कुछ लोग जैसे जो हिंदी करते हैं, हिंदी वाले ज़्यादातर संस्कृत लेते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी भी लेते हैं, कुछ उर्दू भी वाले होते हैं, लेकिन संस्कृत ज़्यादा लोग लेते हैं। तो ये 30 नंबर की आती है। और जब इसमें कुछ नहीं जब बिल्कुल मरी हालत में करते हैं, तब भी बच्चे लगभग 20 नंबर संस्कृत में कर ही लेते हैं। ये हमारे सुपर टेट में 10 नंबर की आती है। और चाइल्ड डेवलपमेंट शिक्षण विधि ये हमारे सुपर टेट में 30 नंबर की आती है। इसमें 30 नंबर की, तो इस 20 में आपके 20 ये हो गए। इसके बाद आता है गणित। गणित के भी काफ़ी लोगों का अच्छा होता है, काफ़ी लोगों का खराब होता है, सभी का अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये 30 नंबर का गणित आता है हमारा यूपी टेट में। लेकिन अगर सुपर टेट में इसकी वैल्यू देखी जाए तो सुपर टेट में भी इसकी वैल्यू कम नहीं है। यहाँ 30 का है, वहाँ पे 20 का है। तो यहीं से अच्छे से तैयार करके चलिए, जिससे आपको सुपर टेट में अलग से मेहनत ना करनी पड़े। और इसमें गणित में आप एक एवरेज स्टूडेंट होंगे तो भी आप इसमें आराम से लगभग 22 क्वेश्चन कर सकते हैं। 22 क्वेश्चन मतलब 22 नंबर। उसके बाद आपका आ जाता है 5वां सब्जेक्ट जो है पर्यावरण अध्ययन। ये भी 30 नंबर का आता है। 30 नंबर में ये आपको कम से कम कुछ नहीं तो 25 क्वेश्चन इसमें से आराम से करने हैं, इससे कम नहीं करना है अगर अच्छे नंबर चाहते हैं। और ये आपका सुपर टेट में भी अच्छा खासा रोल नंबर आता है। 10 नंबर का आता है पर्यावरण। वैसे कहने को तो 10 नंबर का है, लेकिन पूरी टोटल जी के सुपर टेट में 40 नंबर की आती है विद करंट के। तो 40 नंबर में आपकी अच्छी जी के आती है। आप लूसेंट ले लीजिए, नीली वाली, उसी से आराम से सारी फंस जाएगी। करंट टोटल स्पीड फंसती है, क्योंकि हमने जब दिया था तो हमने उन्हीं से पढ़ा था, पूरा मेरा उन्हीं से फंसा था, और मेरा सिलेक्शन हो गया था आराम से। तो ये 25 का आपका 25 हो गया। इतने क्वेश्चन आपको सही करने ही करने हैं। अब आप इनको जोड़ लीजिए, कितने क्वेश्चन आपको सही करने हैं। 113 क्वेश्चन। 113 क्वेश्चन मतलब 113 नंबर। 113 और कितना बढ़िया स्कोर आया, क्योंकि ये मेरा स्कोर था सुपर टेट में। सेम बिल्कुल यही एग्जैक्ट नंबर आए थे मेरे सुपर टेट में। 113 नंबर निकल गया, यानी 113 नंबर आपको यूपी टेट में तो हर हालत में ले आए नहीं। 150 में से 113 नंबर आपके होने ही चाहिए, अगर आप इसका मतलब शिक्षक भर्ती में रनिंग करना चाहते हैं, लोगों के साथ भागना चाहते हैं, जो गुणांक उठेगा, कट ऑफ उठेगी, उसमें आप शामिल होना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो आपको इतने नंबर लाने ही लाने हैं आराम से। अगर इससे कम है तो आप छोड़ दीजिए नौकरी का, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया। पहले बीटीसी कम हुआ करते थे, अब हर साल बीटीसी का 4-5 लाख बैच निकल रहा है। बीएड वाले भी लगभग 3-4 बैच हो गए हैं। 2017 से
2017 बैच जो था उससे पहले 2015 बैच, 2015 बैच में जो वैकेंसी आई थी 69,000, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई। 2017, 18, 19, 20, 21 आपकी ये 4-5 बैच इसके हो जाएंगे बीटीसी के, इतने ही बैच आपके बीएड के हो जाएंगे। तो इतना लड़का, इतनी ज़्यादा कंपटीशन होगी, गुणांक बहुत हैवी जाएगा। तो इसलिए टेट में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। अब आप सिर्फ पासिंग, अगर सिर्फ पास ही करना चाहते हैं नाम के लिए, शादी करने के लिए, घर में रिश्तेदार आए रहे हुए हैं, ब्याह वाले ब्याह करने हो, तो सिर्फ पास के लिए देखो ओबीसी, एससी, एसटी और जो फिजिकल हैंडीकैप और अन्य जो कुछ हुआ जाता है कैटेगरी, वे सिर्फ 82 नंबर, 82 क्वेश्चन सही कर दो जो तो तुक्को मार का हो जाए, पास हो जाए। जनरल वाले 90 नंबर, यानी 90 क्वेश्चन सही कर दो, आपके आराम से हो जाए। आपको कोई ज़्यादा लोड लीवे की जरूरत नहीं है, इतने में आपको ब्याह आराम से हो जाए, बढ़िया मोड़ी मिल जाए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और इसका 25% यानी 1/4 आपका जुड़ेगा। इस बार जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें 1/4 जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ये क्लियर है। अगर नौकरी चाहते हैं तो 113 नंबर कम से कम, और मैक्सिमम तो 130-35 हो जाए तो बढ़िया ही है, मिनिमम ये है। और अगर आप शादी ब्याह के लिए कर रहे हैं तो ये तो आपको है, ये आराम से करिए। और इनको आप इस सब्जेक्टों को ऐसे पढ़ के चलिए जैसे अभी इसमें देख लेते हैं। हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट ये कहने को तो है, जब सुपर टेट देते हैं तो उसमें शिक्षण अधिगम, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, पता नहीं कौन कौन सी कौशल आती, 30 नंबर का टोटल आता है, बाल विकास ही होता है वो सारा। लेकिन भाषाएं ऐसी, जैसे हमारे बीटीसी में फर्स्ट सेकंड पेपर होते हैं, समझ में नहीं आता कब शिक्षण कौशल हो गया, कब बाल विकास हो गया, कब कौन सा हो गया। ऐसा ही इसमें होता, 30 नंबर ये आती। हिंदी हमारी 20 नंबर की आती सुपर टेट में, और हमारी ये अंग्रेजी या संस्कृत में से ले लो आप, कोई भी 10 नंबर की आती है। यहाँ पे लिख दें एस्टेट। तो यहाँ पे ये 10 नंबर की आती। गणित हमारी 20 नंबर की हो गई। और पर्यावरण अध्ययन, अगर इसे देखा जाए पर्यावरण अध्ययन, इन्होंने सिर्फ पर्यावरण अध्ययन लिखा है, तो वैसे तो पर्यावरण अध्ययन हमारा यहाँ पे 30 नंबर का, वहाँ पे सुपर टेट में 10 नंबर का आता है। लेकिन अगर पढ़ने की तुलना में देखें तो कम से कम ये 10 नंबर और यानी 20 नंबर का हो जाता है जीके में। अगर भूगोल आपको पूरा पढ़ना है तो भूगोल से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बचते हैं, तो 20 नंबर इससे मान के चलिए जीके में। वैसे जीके 40 नंबर की आती है, लेकिन 20 नंबर इसी जीके से मान के चलिए। तो यहाँ पे कितने हो गए, 30, 20, 50, 10, 60, 20, 70 और 20, 90। लगभग आपकी 90 नंबर इसी टेट से सुपर टेट में क्लियर होंगे। अब 90 नंबर आपके इससे क्लियर हो गए, आपके बचे कितने, 60, 150 का टोटल होता है, 60 क्वेश्चन बचे हैं यानी 60 नंबर बचे। तो 60 नंबर आप आराम से कर सकते हैं। उसमें आपको कोई ज़्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। जब टेट की आप तैयारी करके चलें तो इस हिसाब से करें कि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने टेट कर ली, अब हमें सुपर टेट अलग से करने। कोचिंग कुछ लोग पूछते कोचिंग जाए कि ना जाए, कोचिंग चंद्रा की तरह, फलाने की तरह। हम किसी कोचिंग की बुराई नहीं कर रहे हैं। हमने भी जब पढ़ाई की थी तो हमने कई कोचिंग के कोर्स ले, किताबें नहीं जो फलाना टमको, लेकिन कहीं कछु ना मिलो। सिर्फ सेल्फ स्टडी, खुद में जितो आप पढ़ सकत। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने कभी भी कोचिंग नहीं की। आराम से टीचर हूँ, नौकरी उठा कर रहा हूँ, तनख्वाह अच्छी खासी मिल रही, कोई दिक्कत नहीं, मौज मस्ती जिंदगी कट रही है, आगे की तैयारी चल रही है। तो कोचिंग के भरोसे ना रहो, सेल्फ स्टडी करो। अगर तुम्हें लगत है कि तुम बिल्कुल गोरू गंवा रहो, तुम्हें कछु समझ में नहीं आता, तो फिर कोचिंग करो, अन्यथा कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी कीजिए। आप लूसेंट ले लीजिए, नीली वाली जो सामान्य ज्ञान की आती है, उसमें आप सिर्फ इकोनॉमिक छोड़ दीजिए, बाद बाकी आपको टोटली पढ़ना है, चाट के फेंक दो, क्योंकि इकोनॉमिक कम समझ में आती है। कुछ लोगों को अगर जिनका अच्छा हो तो वो पढ़ भी सकते हैं, उसी से आपकी टोटल जीके फंस जाएगी। मैंने उसी को पढ़ा था, और मैंने सुपर टेट में ऐसे समझो 40 में से, और करंट के लिए स्पीडी आती नीली वाली स्पीडी, एक पीली स्पीडी आती है, एक नीली स्पीडी। नीली वाली स्पीडी लेना है, उसी को रटना है पूरा, उसी से आपका पूरा ही फंस जाएगा। यानी 40 में से मैंने 36 मारे थे इन 2 बुकों की दम पे। इन 2 बुकों को ले लीजिए, ये पर्याप्त है। इसके बाद हिंदी के लिए आप लूसेंट की ही आती है सामान्य हिंदी, उसे ले लीजिए, वो भी आपके लिए पर्याप्त है। मैंने 18 क्वेश्चन मारे थे हिंदी में, 20 में से 2 मेरे गलत हो गए। अब हो गए तो हो गए, क्या करें। आप लोग भी उसे पढ़िए, ऐसे ही करिए, 1-2 गलत हो जाए चलता है। लेकिन अब ये कहो आप हिंदी के 20 में से 15 आ रहे तो आपका फिर लेवल डाउन ही हो जाएगा, क्योंकि किसी की इंग्लिश कमजोर, किसी की संस्कृत कमजोर,
सारे सब्जेक्ट तो मजबूत हो नहीं सकते, कम से कम ये टेट वाले तो मजबूत रखो। और भी बुक, कई सारी बुकें हैं, अगर आप इस वीडियो को देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हमें हमसे पूछें तो हम आपको सारी बुक बताएंगे हमने कौन कौन सी बुक पढ़ी, किस को कितनी बार पढ़ा, किस बुक से कितना आता है और कैसे मेरा सिलेक्शन हुआ। और मुझे जॉब करते हुए अभी 2 साल हो चुके हैं, क्योंकि 69,000 भर्ती में मैं फर्स्ट लिस्ट में ज्वाइन हुआ था। मेरा गुणांक इतना हैवी था कि मेरे ज़िले में हमारा शायद 10 या 12वां नंबर रहा होगा। 10-12 लड़के हमसे आगे थे, वो भी 1-1, 2-2 नंबर से, ज़्यादा नहीं। तो मैंने पढ़ाई की थी घर पे बहुत दम से। आप लोग को कुछ पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।